पिछले कई दिन से पाकिस्तान का मीडिया और हुकूमत बड़ा जश्न मना रहे हैं कि हमने IMF से मुआहदा कर लिया और अब हमारी लॉटरी लग गई, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा, सबको रिस्क, रोटी, घर, कपड़ा, मकान मिलना शुरू हो जाएंगे, लोड शेडिंग, महंगाई और सारे बहरानों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा और ना जाने क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तानी अवाम ये जानती है कि इस IMF के मुआहदे के बाद पाकिस्तान में तूफान कौन सा आने वाला है? इस पर कोई मीडिया पर्सन या हुकूमती वजीर बोलने या बात करने पर तैयार नहीं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान ने IMF के साथ रेगुलर मुआहदा नहीं किया, बल्कि हमने स्टैंड बाय मुआहदा किया है। अब ये स्टैंड बाय मुआहदा क्या होता है? IMF ने जो प्रेस रिलीज की है, इसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ने तमाम की तमाम शराइत मान ली हैं और इस सूरत हाल में अब पाकिस्तान दीगर मुख्तलिफ फोरम से भी कर्जे हासिल कर सकेगा। अब इन तमाम मामलात के बाद आगे होने क्या जा रहा है, इन सब चीज़ों को थोड़ी तवज्जो से सुनिएगा ताकि आपको अभी से मुस्तकबिल की मुआशी मुश्किलात का अंदाजा होना शुरू हो जाए। मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे हाल और हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। अगर आप भी हमारे इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आप ये समझ लें कि आज हमारा मीडिया और सरकार जश्न मना रही है कि हमें IMF से कर्ज मिल गया, अब हम शरह सूद बढ़ाएंगे और अपने मसाइल हल कर लेंगे। देखिए, पहले ये समझें कि ये स्टैंड बाय मुआहदा होता क्या है। IMF के दो किस्म के मुआहदे होते हैं, एक का नाम स्टैंड बाय अरेंजमेंट और दूसरे का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होता है। और हमने जो स्टैंड बाय मुआहदा किया है, इसका मतलब ये है कि हम कम वक्त के लिए यानी कलील मुद्दती प्रोग्राम को IMF के साथ मुमकिन बनाकर डील फाइनलाइज करते हैं। यानी जो कम आमदनी वाले ममालिक होते हैं, गरीब मुल्क होते हैं, तलंगे होते हैं, सारी जिंदगी भिखारियों की तरह कशकोल उठाकर दर दर की ठोकरें खाते हैं, जो डिफॉल्ट होने वाले होते हैं, तो वो मुल्क स्टैंड बाय मुआहदा करते हैं जिसकी मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 36 महीने होती है। और हमारे साथ IMF ने सिर्फ चंद महीने का एग्रीमेंट किया है जिसके तहत वो हमें फाइनेंस करेंगे और बदले में हमने वक्ती तौर पर चाइना से $5 अरब के कर्ज की मुद्दत ज्यादा करवा ली है जो हमने वापस करना था। अब ये जो मुआहदा हुआ है और IMF हमें पैसे दे रहा है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें सूद बढ़ाना पड़ेगा और इसके अलावा मजीद बहुत सी नई चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। यानी सबसे पहले तो बिजली की कीमतें आसमान पर ले जानी पड़ेंगी। बिजली का फी यूनिट कम से कम 5 रुपए, गैस की कीमत पेट्रोल की लीवी पर फी लीटर 10 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। यानी आप अंदाजा लगाएं कि एक तरफ ये लोग भंगड़े डालते रहे कि जी रूस से तेल आ गया, हमारी सबसे बड़ी कामयाबी, हम अवाम पर सबसे बड़ा एहसान कर रहे हैं, अब तेल 50 रुपए सस्ता हो जाएगा। और हमारा मीडिया तो बाकायदा इसकी खबर भी चलाता रहा कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन बजाय सस्ता होने के अब हमारा पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है, गैस मजीद महंगी होगी। और हालत ये है कि पिछले एक साल के दौरान हुकूमत ने गैस और बिजली महंगी करके 1300 अरब रुपए कमाए। सिर्फ एक साल के दौरान बिजली के एक यूनिट में 10 रुपए से ज्यादा का इजाफा किया जा चुका है और अब ये सारी चीजें मजीद महंगी होने जा रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत कोशिश कर रही है कि डॉलर 250 पे चला जाए और यहाँ भी इनको नाकामी होगी क्योंकि इन्हीं के अपने सारे माफिया डॉलर की कीमतों को ऊपर नीचे करके बैठे हुए हैं। और अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर है वैसे वैसे ही डॉलर की कदर भी बढ़ती चली जाएगी। IMF ने अब ये भी कहा है कि आपके साथ अगला मुआहदा उस वक्त होगा जब आप अपने मुल्क में इलेक्शन करवा के सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करेंगे। जो मुआहदा अब हुआ है इसमें हम सारी महंगाई के हवाले से शराइत मान चुके हैं। अब हुकूमत ने जो इजाफी सूद देना है, इसका पैसा हुकूमत कहां से लेगी? जाहिर सी बात है, गैस, पेट्रोल, बिजली महंगी करके आवाम से लेगी। तो सवाल ये है कि फिर मुबारकबादें किस मुंह से और किसको दी जा रही हैं कि मुआहदा हो गया और फलां हो गया, ढमका हो गया। यहाँ सिर्फ एक ही मुबारकबाद वाली बात है और वो ये कि हम डिफॉल्ट होने से बच गए। दूसरी तरफ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे भेजने बंद कर दिए हैं, तो इसका रिजल्ट इस सूरत में सामने आएगा कि हमारा अगला जो IMF से मुआहदा होगा वो मजीद सख्त और महंगाई लाने वाला होगा। दूसरी तरफ आप ये सुनकर भी तसल्ली कर लें कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने IMF से 1991 में, यानी भारत ने 1991 में ही IMF से जान छुड़ा ली थी। 2007 में तुर्की ने IMF को खैराबाद कह दिया था और हमने 2008 में पहली बार IMF के पास जाने की जरूरत महसूस की कि हमें पैसे दो। और ये वही मनहूस लम्हा था कि जिसका खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं और ना जाने हमारी कितनी आने वाली नस्लें मजीद ये मुश्किलात देखती रहेंगी, क्योंकि ना ही हमारे पास कोई प्लान है, ना रोड मैप है, ना मुश्किलात से निकलने की स्कीमें या
पॉलिसीज हैं और नतीजा क्या निकलेगा कि पाकिस्तान में जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती चली जाएगी। दूसरी तरफ हमारा मीडिया ढोल बजा रहा है कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि IMF से मुआहदा कर लिया, ये हमारी बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी का सहरा इसहाक डार के सर जाता है और इसी तरह की और बहुत सी खबरें चलाई जा रही हैं और हमारा IMF के साथ अगला मुआहदा आपकी चीखें निकलवा कर रख देगा। अगर आप अब भी अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं, अगर आपको अब भी लगता है कि हालात नॉर्मलाइज हैं, अगर आपको अब भी लगता है कि जैसे पाकिस्तान चल रहा है वैसे चलता रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए जो पिछले एक साल के दौरान माशी तौर पर शदीद मुश्किलात बढ़ी हैं और फिर आपकी आने वाली नस्लों के लिए वो मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी और आपको लगता है कि इस हवाले से आपको अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए, तो आपने हमारी आवाज़ के अंदर अपनी आवाज़ शामिल करनी है और हमारी इस वीडियो को हर पाकिस्तानी तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करना है, ताकि ये जो IMF का ढोल बजाया जा रहा है हमारे मीडिया के ऊपर कि जी IMF का कारनामा हो गया, IMF से पाकिस्तान ने बहुत कुछ निकलवा लिया, IMF से हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, IMF ने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी, अब हम कभी नहीं डूब सकते, अब हम ताकतवर हो जाएंगे, अब हमारी पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे। ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारे किस्से सोशल मीडिया के ऊपर भी सुनाए जा रहे हैं, मीडिया के ऊपर भी, और साथ ये कहा जा रहा है, अब दिलचस्प बात देखिए, IMF के साथ मुआहदा हुआ है तो उसके बाद हमारे मीडिया के ऊपर कहा जा रहा है कि जी अब सख्त और मुश्किल फैसले लेने होंगे। हालांकि ये मुश्किल और सख्त फैसले का लफ्ज़ जब अपनी मनपसंद हुकूमत ना हो तो उसके अंदर महंगाई होता है, उसके अंदर होश रुबा इजाफा होता है चीज़ों की कीमतों में और इस तरह के वर्ड्स होते हैं, और जब हुकूमत से कुछ मिल रहा हो तो फिर सख्त फैसले जैसा लफ्ज़ सामने आता है। तो ये भी अब पाकिस्तानी कौम को अंदाज़ा होना चाहिए, पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि किस तरह से लफ्ज़ों के हेर फेर से हमारी सरकारें ही नहीं, हमारा मीडिया भी हमें बेवकूफ़ बनाने की भरपूर तरीके से कोशिश करते हैं और ये अपनी कोशिशों में तब तक कामयाब होते रहेंगे कि जब तक आप इनकी आंखों में आंखें डाल के सीना तान के इनको बताएंगे नहीं कि आप हमें मिसगाइड कर रहे हैं, आप हमें गलत बता रहे हैं, ऐसे हालात नहीं है जैसे हालात आप शो कर रहे हैं। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे इसी तरह के हालात का सामना करते रहेंगे।